परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्रीमान स्वामी जी को वंदन। उन्हें हेमंत कुमार जी, मुमुक्षु अंजलि भाई, श्रावण साल महिमा सामायिक की गाई प्रभु महावीर ने, महिमा सामायिक की गाई प्रभु महावीर ने, प्रज्ञा जन जन की जगाई प्रभु महावीर ने, सामायिक का मोल नहीं है, सामायिक का मोल नहीं है, सामायिक का तोल नहीं है, सामायिक का तोल नहीं है, बात श्रेणिक को समझाई प्रभु महावीर ने, बात श्रेणिक को समझाई प्रभु महावीर ने, महिमा सामायिक की गाई प्रभु तीर्थंकर प्रभु जो सामायिक का उपदेश देते हैं, स्वयं सामायिक को स्वीकार करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब तीर्थंकर प्रभु दीक्षा लेते हैं, संयम का पद स्वीकार करते हैं, उस समय क्या बोलते पता? क्या बोलते? सबम में अकरणिजम पावकम्मम टिकट्टु सामायिकम चारितम बड़ी बच्चई, कि मैं आज से सर्व सावध्य प्रवृत्ति का, अकरणीय कार्य का क्या कर रहा हूं? त्याग कर रहा हूं, और मैं सामायिक व्रत को स्वीकार करता हूं। अब सोचो, ये सामायिक व्रत जो मोक्ष साधना का सबसे उत्कृष्ट एक साधना का प्रयोग माना जाता है, और कहा जाता है कि एक तरफ सामायिक की साधना और एक तरफ संसार का सारा धन रखा जाए, तब भी कहते हैं कि सामायिक की साधना का पलड़ा भारी रहता है। जब सम्राट श्रेणी को पता चला कि मेरा अगला आयुष्य नरक का बंधा हुआ है और नरक जाना निश्चित है, तब वे ऐसे अनमने से हो जाते हैं, प्रभु से निवेदन करते कि प्रभु कोई तो उपाय होगा कि जिससे मैं इस नरक के दुख से छूट सकूं, बच सकूं, नरक जाने से बच सकूं। प्रभु जानते थे कि कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा कर्म माना जाता है? निकाचित कर्म। आयुष्य बंध गया, अब इसको नहीं बदला जा सकता। लेकिन शरीर को सत्य तथ्य समझाने के लिए कहा जाता है, कुछ उपाय बताए जाते हैं। उसमें एक उपाय बताया जाता है, यदि तुम पुण्य श्रावक की सामायिक खरीद लो तो तुम्हारी नरक टल सकती है। तो बस इतना सही करना है? कहा कि हाँ, इतना ही करना तो ही बड़ी बात है। तो कहते हैं कि सम्राट श्रेणी किसके घर पे जाते? सीधे पुण्य श्रावक के घर पे जाकर, पुण्य श्रावक एक छोटा सा मकान कहते हैं, छोटी सी झोपड़ी टाइप का बना हुआ था, और कहते हैं और देखा कि आज तो साक्षात कौन है? महाराज मेरी झोपड़ी पे। कहा कि महाराज क्या बात है? मेरे को बोला जाता कि नहीं नहीं नहीं, आज मेरे को तेरे से गरज है। क्या? मेरे को तेरे से गरज, आज मैं तेरे पास में एक चीज मांगने के लिए आया हूँ। पुण्य श्रावक बोला कि मेरे पास में एक चीज क्या ऐसी? मेरा तो झोपड़ी है, ये 2-4 बर्तन है, और तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो कहा कि नहीं, तेरे पास एक अद्भुत है चीज है, वह मैं तेरे से आज मांगने के लिए आया हूं, और इसके लिए जितना तेरे को धन चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। तो कहा कि धन की मुझे जरूरत नहीं। और आपको पता होना चाहिए कि पुण्य श्रावक का नाम तो कुछ और ही था, लेकिन इसका नाम पुण्य क्यों पड़ा? कि पूनी बेच करके अपना काम चलाता था। क्या बेचता था? पूनी। ये जो हुई कहते हैं ना, पाती बनाते हैं, उसको पूनी बोलते हैं।
तो पूंजी बना करके अपना काम चलाता था और इतना ही कमाता था कि जितना आज का गुजारा हो सके, आज के खाने पीने की व्यवस्था हो सके, कल का वह कभी संग्रह नहीं करता था, ऐसा कहा जाता है। और कहते कि पुण्य श्रावक इतना संतुष्ट भावों में रहता था, इतना उत्कृष्ट साधना के भावों में रहता था और नियमित सामयिक साधना का उसका क्रम था, जिसकी सामयिक की प्रशंसा प्रभु महावीर स्वयं करते थे। तो कहा कि देख, आज मैं तेरे पास एक चीज मांगने के लिए आया हूं, तो रोज ही सामयिक करता है। हाँ राजन, सामयिक तो मैं रोज ही करता हूँ और एक नहीं कई सामयिक करता हूँ। तो कहा कि देख, एक सामयिक तू मेरे को बेच दे, एक सामयिक मेरे को दे दे, बस मैं तेरे पास इतना से मांगने के लिए आया और इसके लिए जितना धन चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। मेरा अगर आधा राज्य भी देना पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक सामयिक मेरे को बेच दे। तब कहता है पुण्य श्रावक कहता है कि राजन, अब इस सामयिक का एक्चुअल मूल्य क्या, यह भी मेरे को नहीं पता। और रही बात देने की, कि यह तो मैं सामयिक कैसे दे सकता हूं, एक काम करते अपने प्रभु महावीर से पूछ लेते हैं कि मेरे सामयिक का मूल्य कितना है। तो प्रभु महावीर कहते हैं कि श्रेणी, ये पुण्य श्रावक की जो सामयिक है, इसका मूल्य संसार का सारा धन भी रख दिया जाए तब भी इसकी सामयिक बहुत उत्कृष्ट है, उससे भी खरीदा नहीं जा सकता। सामयिक क्या है? सामयिक वस्तु नहीं है कि जिसको आप आदान प्रदान कर लो। सामयिक तो वह उत्कृष्ट भावधारा है, वह सामयिक है कि जहां व्यक्ति उन समस्त भावों में अपने आप को लीन कर देता है, जहां बाहर की परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है, वह सामयिक की उत्कृष्ट साधना जिसमें अथाग कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो कहा कि वह उत्कृष्ट सामयिक जो समभाव से की जाती है, जो समत्व की उत्कृष्ट आराधना से होती है, उस सामयिक का इस दुनिया में कोई मोल नहीं है, उसका कोई तोल भी नहीं है और उसको कोई खरीद भी नहीं सकता। अब सोचना, सामयिक करना और एक सामयिक में होना रात दिन का फर्क है। आप 48 मिनट के सामयिक कर तो सकते हो, लेकिन जरूर नहीं है कि आप 48 मिनट सामयिक में रहो, कोई जरूर नहीं है। और जो सामयिक में रहना सीख लेता है वो भले द्रव्य सामयिक न करे, लेकिन वह जो उत्कृष्ट समत्व के भाव में रहने वाला, कहते हैं कि बहुत कर्मों की निर्जरा कर लेता है। और सामयिक शब्द को भी थोड़ा सा समझ ले। सामयिक में से अगर सा निकाल दिया जाए तो पीछे क्या बचता है? मतलब माइक मतलब क्या आता है? वो माइक नहीं हो, ये वाला माइक नहीं है। माइक मतलब मायाचार रह जाता है। अगर जीवन से सामयिक से सा निकल गया, मतलब समत्व भाव निकल गया, तो पीछे सिर्फ मायाचार रह जाता है। इसलिए भगवान प्रभु महावीर कहते तुम जीवन में क्या धारण कर लो? समत्व को धारण कर लो। और समत्व को धारण करने के लिए, सामयिक की उत्कृष्ट साधना करने के लिए तुम सामयिक को भी अच्छे से ढंग से समझो, सामयिक की विधि को भी समझो, सामयिक कैसे करना चाहिए वह भी हमें पता होना चाहिए। सामयिक क्या है, सामयिक क्यों करना, सामयिक कैसे करना, सामयिक में दोषों से कैसे बचना, इन सब के बारे में हमने कुछ बातचीत जानने समझने का प्रयत्न किया है। और आज कल हमने सामयिक की विधि के बारे में जाना था कि सामयिक जब आप करते हैं तो 8 बिंदु आपको याद रखने। कितने बिंदु? 8। हालांकि सबसे पहली बात तो क्या होनी चाहिए? उत्कृष्ट भाव। और वो भाव जब भी सामयिक करो तो एकदम खुशी खुशी करो। सामयिक करने के बाद में मन उदास नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग सामयिक करके बैठ जाते हैं ना, और अचानक कुछ ऐसा आ गया तो इतने सामयिक नहीं करता तो ठीक रहता। या कई लोग ऐसे भी हो जाते हैं, सामयिक करते हैं और कभी कोई ऐसी परिस्थितियां, शारीरिक ऐसी स्थिति बन जाती है तो उसमें क्या होता है? भावों का लेवल डाउन हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, सामयिक को तो बड़े उत्कृष्ट भाव से करना, अहोभाव से करना, और इसके साथ में हमारी एक समझ प्रॉपर होनी चाहिए। तो सामयिक के 8 बिंदु कौन से? सबसे पहला बिंदु
प्रतिलेखन करना, दूसरा प्रमार्जन अच्छे से पूंजना, तीसरा तैयारी में मैंने बहुत सारी बातें बताई है, उनका विशेष ध्यान रखना है जिससे कि हमारे भीतर चंचलता पैदा न हो, सामायिक में दोष न लगे, हमारी सामायिक शुद्ध होनी चाहिए, जिसके लिए तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर चौथी बात क्या थी? वंदना करना। पांचवी बात आज्ञा लेना और 24 अट्ठव करना, अगर कर सको तो जरूर करना चाहिए, तो 24 आज्ञा। और छठी बात सामायिक पाठ का उच्चारण। और सामायिक पाठ में कितनी बातों का ध्यान रखना है? 4 बातों का। कौन कौन सी? विनम्रता, एकाग्रता, समर्पण और शुद्ध उच्चारण। और फिर 7वीं बात कौन सी है? 5 नमस्कार महामंत्र बोलना। और 8वीं बात कौन सी है? लोगस्य का उच्चारण करना। ये तो मैंने सामायिक की विधि, एक जनरल विधि बताई है। इस तरह से हमें सामायिक करनी चाहिए ताकि सामायिक में भावों की स्थिरता आ सके। फिर सामायिक में क्या क्या करना है वह भी मैंने कल आपको बताया था। और सामायिक पाठ का उच्चारण कैसे करना है यह भी मैंने आपको कल बताया। एक बार वापस कर लेते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं होंगे। सामायिक पाठ का उच्चारण कैसे करना है? कैसे? वापस एक साथ बस करें। देखो कहाँ रुकना है, एकदम शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। और कहाँ सामायिक पाठ बोलते समय कहाँ रुकना है यह भी पता होना चाहिए। करें भंडे सामायिक, एक बार हल्का समझो। फिर सावज्जम जोगम पच्चखामि जाव नियमम मुहूर्तम एकम पज्जुवासामि द्विहं त्रिविहेणम न करेन न कारवेन मनसा वैसा कायसा तस्य भन्ते कड़कमामि निन्दामि गरिमामि अपमानं भूषिणामि। इस तरह से सामायिक पाठ का। अब वंदे भारत, शताब्दी सब बंद, अपने तो क्या आराम से अच्छे से सामायिक पाठ का शुद्ध उच्चारण। एक बार वापस बोलना, ध्यान से सुनना। देखो कैसे पोज रहना चाहिए, दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें बंद, गर्दन झुकी हुई। करेण भंडे सामायिक सावज्जम जोगम पच्चखामि जाव नियमम मुहूर्तम एकम पज्जुवासामि द्विहं त्रिविहेणम न करेन न कारवेन मनसा वैसा कायसा तस्य भन्ते कड़िकमामि निन्दामि गरिमामि अपमानं भूषिणामि। इस तरह से अच्छे से सामायिक पाठ का शुद्ध उच्चारण। और अब आज हम सामायिक पाठ का अर्थ क्या है वो तो संक्षेप में जान, ऐसे तो बहुत विस्तार है इसका, लेकिन एकदम संक्षेप में हम जान लेते हैं। करेन घंटे सामायिक, करेन मतलब क्या? करता हूं। घंटे मतलब भगवान, सामायिक मतलब सामायिक, कि हे वीतराग प्रभु। घंटे मतलब किसके लिए? यहाँ पे वीतराग प्रभु के लिए संबोधन है कि हे प्रभु मैं सामायिक करता हूँ। यह सामायिक का संकल्प हो गया। संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप कोई चीज संकल्प के साथ करते हो वह हमें अपने लक्षित मंजिल तक पहुंचा देती है। तो सबसे पहली बात क्या करना है? करेन घंटे सामायिक, करता हूँ घंटे सामायिक। उसके बाद में क्या? सावज्जम जोगम पच्चखामि। सावज्जम मतलब क्या? सावध्य। जोगम मतलब होता है योग, और पच्चखामि मतलब होता है प्रत्याख्यान करता हूं, कि सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता हूं। कि सबको ध्यान से सुनना, सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता हूं। और सावध्य का मतलब क्या होता है? पाप सहित। क्या बोलेंगे? सावध्य मतलब पाप सहित, बस इतना सा। योग का मतलब होता है प्रवृत्ति क्रिया। सावध्य का मतलब क्या है? पाप सहित, पाप सहित, ठीक है ना। और योग का मतलब क्या? प्रवृत्ति, पाप सहित प्रवृत्ति करने का, जिसमें पाप लगता है ऐसी क्रिया करने का। पच्चखामि मतलब प्रत्याख्यान करता हूं, त्याग करता हूं, छोड़ता हूं। अब उसके बाद क्या? अब देखो सामायिक में क्या करें, स्पष्ट बता दिया मैंने। क्या कहा? सामायिक, ये सामायिक पाठ नहीं है, सामायिक पाठ का ये पूरा पूरा सामायिक का विज्ञान है।
कि आपको करना क्या है, कैसे करना, सब कुछ बता दिया कि इसमें क्या है, किसी भी प्रकार का पापकारी प्रवृत्ति तो करनी ही नहीं है। सब पापकारी प्रवृत्ति का हमने क्या किया है और क्या कर लिया, कितने समय के लिए, सावज्यम योगम वच्चखानि जाव नियमम, निर्धारित जो हमारा समय है, कितना निर्धारित समय, मुहूर्तम एगम, एक मुहूर्त तक। एक मुहूर्त मतलब क्या हो गया, 48 मिनट, 48 मिनट को हम क्या बोलते हैं, एक मुहूर्त। कि एक मुहूर्त तक में अब सावज्य प्रवृत्ति का त्याग करता हूं। नहीं तो हो सकता है जीवन भर के लिए भी कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते, कौन कौन कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कर तो सकते हो, कर नहीं रहे हो, कर तो सकते हो ना, क्षमता तो ही अपने भी है, हमारे में थी, हमने किया, अंजलि भाई ले रहे हैं, इनमें क्षमता है, ये भी संयम का पद स्वीकार कर रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन वह पराक्रम, वह पुरुषार्थ जगा नहीं पा रहे हो। जो पराक्रम जगाना चाहिए, आपका पराक्रम सारा का सारा किस में लग रहा है, संसार के कार्यों में, पापकारी प्रवृत्तियों में लग रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा पराक्रम जगाओ और संयम साधना के मार्ग पे लगा दो तो आप भी स्वीकार कर सकते हो। कई के आते हैं हमारे पास, महाराज ये 2 सामयिक साथ में कर सकते हैं क्या, 3 सामयिक साथ में कर सकते हैं क्या। मैंने कहा 2 दिन का झगड़ा छोड़ा, अपना 1 सामयिक जिंदगी भर के साथ में कर सकते हो। ऐसे तो बार बार करनी पड़ती है, इसमें कुछ करना नहीं, एक बार कर ली बस, जिंदगी भर की सामयिक। तो ये भी आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जिंदगी भर की सामयिक में भी क्या है कि सर्व सावज्य प्रवृत्ति का जीवन भर के लिए त्याग किया जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए कितने समय का त्याग है, 48 मिनट के लिए सावज्य प्रवृत्ति का आपने त्याग किया है। और फिर आगे क्या है, सावज्यम योगम वच्चखानि जाव नियमम मुहूर्तम एगम पच्चुवा स्वामी। अब क्या कर लिया ना, अब क्या करना है, पच्चुवा स्वामी, परि उपासना करता हूं, मतलब अब मैं अपने आप में लीन हो रहा हूं। किसमें, अब मैं स्वयं में लीन हो गया, अब मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है, अब मैं अपने साथ जुड़ गया, अब मुझे अपने भीतर में रहना है, अब दूसरों से मेरा कोई संबंध नहीं है। कितने मिनट के लिए, 48 मिनट के लिए। परिउपासना का मतलब स्वयं में लीन हो जाना। उसके बाद में क्या है, दुविहम तिविहेणम, दुविहम मतलब 2 करण 3 योग से, 2 विध और 3 प्रकार, मतलब 2 करण 3 योग से, दुविहम तिविहेणम न करेमी न कार्वेमी, न तो करूंगा नहीं करवाऊंगा। करण मतलब क्या होता है, प्रयत्न करना, करवाना, अनुमोदन करना, ये 3 तरह के करण होते हैं, करना, करवाना, अनुमोदन करना। तो आप क्या कर रहे हो, 2 करण, मतलब करना नहीं और करवाना नहीं। आगे क्या है, मननम वायाय कायनम, मनसा वैसा कायसा, मन से, वचन से और काया से न तो मैं पापकारी प्रवृत्ति करूंगा और न ही किसी से करवाऊंगा। और को नहीं करना, ये सामयिक में वो इया करे ना, आंगुली इया चली जाओ, ये कभी नहीं, मतलब समझ गए ना आप लोग, होशियार है, इशारे समझ जाते। अब ध्यान रखना, अब आपने अगर सामयिक कर ली और मान लो कई बार होता है कि ऐसी कुछ परिस्थिति हो जाती है शरीर की, ऐसे मन की, हम इशारा कर देते तो सुन वो गेट खोल दे, अच्छा ये कर ले, अच्छा उसको वो चीज दे दे, ये चाबी ले ले। ये सब सामयिक में नहीं करना होता है, ना तो पंखा चालू करने का इशारा होता है। और कई लोग तो क्या होते हैं, और मान लो ठीक है सबके अलग अलग शरीर की क्षमता होती है, मान लो कितने सारे लोग होते हैं तो पंखे आदि भी चलते हैं। अब मान लो सबसे अच्छी बात क्या है, हमें न तो पंखा चालू करना, सहन कर सको तो सबसे पहले सहन करने का लक्ष्य होना चाहिए। थोड़ी गर्मी सहन कर लेंगे लेकिन वायु काय की हिंसा से बचेंगे, लक्ष्य क्या रहे, सहन करने का रहे। और मान लो आपसे सहन न होता, कभी हो सकता है शरीर की क्षमता देती गर्मी सहन नहीं होती और आपने पंखा चालू किया, ये सामयिक के पहले का दोष है। क्या है, सामयिक के
पहले का दोष है, क्योंकि सामायिक से पहले श्रावक खुला है, तो कुछ भी पापकारी प्रवृत्ति करता है तो सामायिक का दोष नहीं माना जाएगा, सामायिक से पहले का दोष है। सबसे अच्छी बात क्या है? नहीं करना। लेकिन अगर आपसे सहन नहीं हो रहा है तो आप चालू करते हो, और मान लो चालू करके बैठ गए और फिर क्या हुआ? लाइट चली गई। अब क्या हुआ? लाइट में बारी चढ़ो के ये क्या, ये दोष लग गया। या मान लो कोई आया, किसी ने बंद कर दिया, ना कहीं पंचायत के बीच में करने का ना, उस समय ये कुछ नहीं। अच्छा कोई बात, उस समय कौन से भाव में रहना? समभाव ही सामायिक है। आपके सामने अगर ऐसी परिस्थितियां भी आ जाए, मान लो आप बैठे, किसी ने दो शब्द कह दिए और आपके बारे में कोई बोल रहा था, उस समय संभाव है। हाँ, उस समय तो संभाव रखना है। सामायिक आती, हाँ बाद में भी वही भाव रखना है, ऐसा नहीं 5-20 मिनट घटते हाल तक तो ना, ये सब कुछ नहीं। विशेष ध्यान रखना, हम ऐसे दोष लगाते हैं सामायिक में। तो सामायिक में क्या करना है? पापकारी प्रवृत्ति न तो करना है और न ही करवाना है। मन से भी नहीं करना, वचन से भी नहीं करना, काया से भी नहीं करना। मन से भी नहीं करवाना, वचन से भी नहीं करवाना, काया से भी नहीं करवाना। इसको क्या बोलते हैं? 2 करण 3 योग से आपने सावध्य प्रवृत्ति का त्याग कर लिया। उसके बाद क्या आता है? तस्य भन्ते, कि हे प्रभु, जो मैंने पूर्व में, तस्य मतलब उसका, जो मैंने पूर्व में पापकारी प्रवृत्तियां की है, कुछ भी मैंने पाप कर्म किए हैं प्रभु, अब मैंने जो अतीत में पाप कर्म किए हैं, अब मैं क्या कर रहा हूं? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर मैंने अतीत में ऐसे पाप कर्म किए हैं, अब क्या करना चाहिए? मैं उसका परिक्रमामि, प्रतिक्रमण करता हूं। प्रतिक्रमण का मतलब क्या हो गया? हम यहाँ पे 2 अर्थ कर लेते हैं। प्रतिक्रमण ऐसे तो बहुत व्यापक है इसका, हम 2 अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। प्रतिक्रमण मतलब एक तो हम करेंगे आत्मचिंतन। क्या है? आत्मचिंतन करना। किसका आत्मचिंतन करना? जो आपने अतीत में कुछ भी पाप कर्म किए हैं उसका आत्मचिंतन करना। और दूसरा, अगर आप अशुभ क्रिया में चले गए, पापकारी प्रवृत्ति पे चले गए, तो वापस वहां से लौट करके आ जाओ। क्या करना है? अगर अशुभ क्रिया में चले गए, अशुभ योग में चले गए, पापकारी प्रवृत्ति में चले गए, तो वापस क्या करना है? लौट के अपने स्थान में आ जाओ। मतलब उस पापकारी प्रवृत्ति को छोड़ दो और अपने भीतर आ जाओ। इसको क्या बोलते हैं? परिक्रमा में आत्मचिंतन करना। और अपने आप को बदलने का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? आत्मचिंतन करना। और इसके बाद में क्या है? निंदामी। निंदामी का मतलब क्या हो गया? निंदा करना। क्यों निंदा करनी चाहिए? जो मैंने पापकारी प्रवृत्ति की है उसको स्वीकार करना। निंदा मतलब यहाँ पे, हाँ मेरे से गलती हुई है, ये मैं पापकारी प्रवृत्तियां कर रहा हूं, ये क्या? उसको स्वीकार करना। और जब स्वीकार ही नहीं करोगे तो बदलने की, छोड़ने की कोई संभावना नहीं रहती। यह एक तरह से जीवन परिवर्तन के सूत्र है। कभी मौका नहीं, इस पर और हम विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ इतना सा शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। निंदा में मतलब क्या हो गया? जो मैंने पापकारी प्रवृत्तियां, जो मेरे से गलती हुई, जो मैंने गलत किया, जो मैंने दोष लगाया, मैं क्या कर रहा हूं? उसको स्वीकार कर रहा हूं। परिक्रमा में मैंने कहा आत्मचिंतन करना कि मैंने कौन कौन से दोष लगाए, कैसे दोष लगाए, किस तरह के दोषों का सेवन किया है। लेकिन निंदा में क्या है? उसे अहोभाव से, सरलता से स्वीकार कर लेना। और उसके बाद में क्या है? गरिहानि। अब ये नेक्स्ट स्टेप, अपने आप को बदलने का अगला कदम क्या है? गरिहानि। गुरु के पास जाकर के अपनी गलती को प्रकट कर दो। क्या करना है? ये प्रकट करना। गुरु के पास गलती तो की, किसको पता, कौन जानता, खास बात नहीं है। दोष लग गया तो लग गया, क्या फर्क पड़ा ना। अगर लग गया तो हमें क्या करना है? गुरु के पास जाकर के उसके हम क्या करते हैं? आलोचना करते, निवेदन करके कि गुरुदेव मेरे से
प्रमादवश ऐसा दोष लगा या ये गलती हुई या ये मैंने ऐसा पाप कर्म किया है, मुझे इसकी आलोचना दीजिए, प्रायश्चित दीजिए और मुझे शुद्ध कीजिए। और जब क्योंकि गुरु के सामने जाकर के किसी के सामने अपने पाप कर्म को प्रकट करना बहुत मुश्किल है। आप क्या करोगे? पाप को छिपा करके रखो, लेकिन छिपा करके नहीं रखना। अगर सरलता से प्रकट कर देते हैं तो कहते हैं उस पाप कर्म की शुद्धि हो जाती है, वह पाप कर्म क्या हो जाता है? जड़ जाता है। तो अब क्या करना? गरीब गुरु के समक्ष जाकर के क्या करना है? आपको निवेदन करना, अपनी गलती का निवेदन करना, प्रायश्चित के लिए निवेदन करना कि मुझे प्रायश्चित देकर के शुद्ध कीजिए। और फिर उसके बाद क्या है? अपाणम वो सिराम, अब मैं अपनी जो पापकारी प्रवृत्ति में जो आत्मा लगी है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ? अब उस पापकारी प्रवृत्ति को छोड़ रहा हूँ। अब मैं सदा सदा के लिए से छूट गया हूँ। ये भाव रहना चाहिए कि पुनः पुनः हमारी पापकारी प्रवृत्ति न हो। अब गृहस्थ अवस्था में है, बहुत सारे पाप ऐसे होते जो निरंतर आपके लगते रहते, लेकिन बहुत सारी पापकारी प्रवृत्तियां आप जानबूझ के करते हैं। लोभ में आकर के, स्वार्थ में आकर के, क्रोध मान माया लोभ के भावों में आकर के, विषमता के भावों में आकर के क्या करते हैं? निरंतर ऐसे ऐसे पापकारी प्रवृत्तियां करने लग जाते हैं जिनसे चाहे तो आप बच भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो विशेष है ना, जो पापकारी प्रवृत्तियां हम जिनसे बच सकते हैं, उन पापकारी प्रवृत्तियों को जो आप करते हैं, चिंतन करके, आत्मचिंतन करके, उसे निंदा में स्वीकार करके, गुरु के पास में जाकर के आलोचना लेकर के अपने आप को शुद्ध हो जाना चाहिए। ये सामयिक पाठ जो अपने आप में एक बहुत अद्भुत विज्ञान है अपना शोधन करने का और समत्व में भाव, समत्व के भावों में लीन होने का, कि हम किस तरह से समत्व के भावों में रह सकते हैं, उसका ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस बता दिया। तो आप लोग चिंतन करना, यह जो सामायिक की साधना है, हम उत्कृष्ट भावों से सामायिक की साधना करने की कोशिश करें। ये सिर्फ द्रव्य क्रिया बनकर के नहीं रह जाए। इससे सामायिक, एक तो सामायिक करना और दूसरा क्या? सामायिक में रहना। हमें क्या करना है? सामायिक में, सामायिक तो करना ही है, लेकिन साथ में सामायिक में रहना है। तो प्रतिदिन हम सामायिक साधना अवश्य करने की कोशिश करें कि बिना सामायिक साधना के हमारा दिन नहीं बीतना चाहिए। बिना सामायिक साधना के हमारा दिन नहीं बीतना चाहिए। सामायिक की कमाई मातुश्री छोगा जी, जो कालूगणी की संसार कक्षा माँ थी, वो प्रेरणा दिया करती थी कि सामायिक की कमाई, प्रतिक्रमण की पूंजी, करना हो तो कर लो भाई, नहीं तो रह जाओगे मुंजी। मुंजी मतलब होता है गरीब, दरिद्र। कि अगर सामायिक की कमाई अगर जिसने कर ली, मतलब समत्व की उत्कृष्ट साधना के भावों से जिसने सामायिक किया, तो कहते वो बहुत संपन्न व्यक्ति हो जाता है, और नहीं तो गरीब का गरीब रह जाता है। तो गरीब तो मत रहना, अमीर बनना। क्या बनना? अमीर बनना नहीं बनना? अरे बोलो ना, अरे महाराज मान यूं अमीर बनना, यूं नहीं। अरे वो अमीर बन आएगा ना, वो तो यहाँ का यही रह जाएगा। लेकिन हमें सामायिक की साधना करके अपने आप को संपन्न बनाना है। तो एक लक्ष्य, एक चिंतन, एक संकल्प जरूर करना कि प्रतिदिन मैं एक सामायिक की साधना तो अवश्य करूंगा। सामायिक की साधना किए बिना मेरा दिन न बीते, ये एक विशेष संकल्प करना। तो हमने इतने दिनों तक सामायिक के अलग अलग स्वरूप को जाना, सामायिक में क्या करना, कैसे करना आदि सब, इन सब बातों के बारे में हमने जाना है। तो आप लोग सामायिक की उत्कृष्ट साधना करके जो मोक्ष मुक्ति का राजपथ है सामायिक, हम उस मुक्ति के राजपथ पर चलने का प्रयत्न करें। इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति शांति शांति। चातुर्मास का समय